हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। घर में थकी हारी स्नेहा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोर की भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी नहीं है। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं। पीछे पीछे बेटी तासी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी कट नहीं किया। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने तासी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की तो दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत नहीं कहता, दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, अर्थों तेल ला के दे दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सती कहाँ है, सुबह बाजार गई थी और अब लौटी। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और तासी भी मुस्कुराने लगे। यह देख स्नेहा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दिया। शॉपिंग बैग से अर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद कट कर उसे दे दिया, फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं कि तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरा बेटा की कमाई से ही लाई हो और यही सब अपने पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। अनिका जी अपनी झेप मिटाने के लिए स्नेहा को ही दोष दे रही थी। शाम को बेटा अनिल घर आया तो अनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटी को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और तासी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय पे नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही खराब था और घर पर स्नेहा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं या घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं? किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख दूंगा। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से बच जाऊंगा। स्नेहा जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी सहने की शक्ति भी पूरी खत्म हो गई। उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर दिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात को काम खत्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, तासी, अनिल और अनिका जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। बहू मेरे लिए आज उपमा बना दो। स्नेहा मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक और औरत बाहर आई। ये माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटी की कमाई लुटाने आता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करेगी? अनिका जी भी तल्खी से बोली। मम्मी जी मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और अनिल आपने ही तो कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दूँ, आप नौकर रख लेंगे। तो मैं आज आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए माया को काम पे रख दिया है। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए सब माया को समझा दीजिए। स्नेहा यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला। नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का और तरुण तासी, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो मेरा नहीं है। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है या फिर उससे भी बुरी। सुबह से लेकर
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, लेकिन कभी बदले में 2 मीठे बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटी की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटी की कमाई से अपने लिए कुछ भी नहीं लाई। थकी हारी धूप से घर आई तो किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पे चिल्लाना। तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकालना। ताशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पे निकाला। अनिल की बॉस से डांट पड़ी तो उसका गुस्सा मुझ पे निकालना। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं कौन सी जन्म की खुन्नस है मेरे साथ, कभी भी आज तक 2 मीठे बोल नहीं बोले। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चला जाता है। हर बात मुझ पे ही छिड़क दी जाती है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या तकलीफ है, मेरी क्या चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। मम्मी जी, आपका बेटा ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं तो बिना किसी छुट्टी के आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और न ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए आज से और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी को छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलट कर बोलती है, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसका सम्मान करें, उससे प्यार से 2 बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर अकेला मेरा ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने में उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।